एक बात बताऊं भैया, भौतिक संपत्ति और आध्यात्मिक संपत्ति ये दोनों ऐसे हैं जैसे गणित में हमारे प्रोफेसर साहब बैठे हैं। गणित में 0 और 1 10 जीरो होए लेकिन 1 को अंक नहीं होए तो 0 की कोई कीमत है। और 0 भले ही 2 होए क्या 4 होए 10 नहीं होए पर 1 अंक आ जाए है? 2 नहीं आवे 4 नहीं आवे 9 नहीं आवे चाहे भले ही भाई पीछे वाले हो चाहे भले ही 1 आ जाए सोई 0 10 गुनी 100 गुनी 1000 गुनी है। भौतिक संपत्ति तब शांति देगी। भौतिक संपत्ति 0 है और आध्यात्मिक संपत्ति अंक है। बात समझ में आ रही है? आपको एक बात बताएं, नाम नहीं ले रहे, हिंदुस्तान की धरती पर ऐसे ऐसे आदमी हैं जिन पे संपत्ति को पार ना आए। 7 पीढ़ी नहीं, 7 दूनी 14 नहीं, 7 21 नहीं, 7 चौक 28 पीढ़ी नहीं, अनंत पीढ़ी नहीं खा सकती इतनी संपत्ति है। भारत की राजनीति में ऐसे ऐसे लोग हैं, हाँ या ना बताओ? लेकिन बिना की औलाद नहीं है। है समझ गए? 1 मिनट में समझ गए आप लोग? बिन के औलाद नहीं है और बेचारे बेऊ सुखी नहीं है। क्योंकि वो संपत्ति 0 है, उनके पास 1 का अंक नहीं है। यदि वही में अंक लग जाए तो 4 चांद लग जाते हैं। नाम राम को अंक है और साधन सब सून। ना अंक गए कछु हाथ नहीं और अंक रहे 10 गुण। अंक है तो 10 गुने और अंक गयो तो चाहे 1 0 नहीं, तुम्हारे पास 10 नहीं 1000 0 हो हैं? न तो बिने शांति है, न बेचारे सोए पा रहे न जग पा रहे हैं। और जन कौन कौन सी पड़ी है पीछे जे का कहते हैं ईडी फीडी है ना, पीछे पड़ी है बेचारे ने कि बीपी हाई है रहे हैं। लेकिन कितऊ को चैन ना। पैसा को कोई कमी हो तो बताओ, न को कमी बता दे कोई। ऐसा कोई देश ना कि जिनमें पैसा बिन को न हो हैं, चाहे वो स्विट्जरलैंड हो, चाहे वो इटली हो, चाहे वो अमेरिका हो हैं। आप समझ रहे हो मेरी भाषा को? लेकिन पीछे न कोई दिखवैया न करवैया न खबैया न समरवैया। क्या होगा उसका? और क्यों मर रहे हैं वो लोग? जरा सोचो हैं। दिनों रात परेशान है बेचारे, दिनों रात हैं। क्यों? अध्यात्म के बिना ये विवेक नहीं आता कि ये 0 है हैं? वो 0 कोई अंक समझते हैं, लेकिन नेक भी दिमाग नहीं लगाते कि आखिर क्यों, किसके लिए हैं? यदि वे ही त्यागी बन जाएं, बैरागी बन जाएं, तो हिंदुस्तान उनके सिर पे अपना मुकुट रख देगा। लेकिन त्याग तो अध्यात्म सिखाता है, त्याग तो कथा सिखाती है, त्याग तो भगवान का नाम सिखाता है। त्याग कहां? दूसरी संस्कृतियों में कहां त्याग है? प्यारे हो, ये जोरू जमीन जर से
करता है क्यों मोहब्बत, ये सब छोड़ने पड़ेंगे। पांडवों के पास क्या नहीं था? अरे साहब जी नेता बेता तो कछु ना। युधिष्ठिर जी महाराज के पास पूरे हिंदुस्तान का राज्य था, पूरे हिंदुस्तान का, लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि मन ना लगे रहो, हैं? सब कुछ होते हुए भी मन न लगे दुनिया में, मन भगवान में लगे तो समझियो अब भगवान की कृपा है, हैं? तब समझियो कि भगवान को हमारे ऊपर पंजा है। भगवान का पंजा तब मानिएगा जब मन में लोभ बढ़े, क्रोध बढ़े, काम बढ़े, हैं? और दूसरों को सताने की प्रवृत्ति बढ़े तो समझिए हमारे ऊपर भगवान को नहीं, हमारे ऊपर विकारन को कब्जा है गोए, हैं? इन बातों का अर्थ मेरा समझिएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दौलत को फेंक दो, दौलत को छोड़ दो, घर को छोड़ दो, ना ना ना। उनमें रहते वहे इतनी उदारता, इतना त्याग, हैं? कि वो समाज के काम आ जाए, दुनिया के काम आ जाए, हैं? ऐसा भाव रखिएगा। ओ मन डोला गो, ओ मन डोला गो, ओ मन डोला गो, लागो रे, ओ मन लागो वीरो यार फकीरी में, मन लागो वीरो यार फकीरी में। पांचों पांडवों को रहते हैं राजपाट में, रहते हैं महलों में, लेकिन मन में बड़ा बैराग है। मनु शतरूपा कहते हैं, होय न विषय विराग, भवन बसत भा चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग, और जन्म गयउ हरि भगत बिनु, बिना भक्ति के जीवन चला जा रहा है। और जो कमाया है उसका तो 1 मिनट का भरोसा, 1 मिनट का भरोसा नहीं है। कल हमको प्रदीप बता रहा था कि गुरुजी एक मेरा पार्टनर था बिजनेस में, अचानक से अटैक आया और सब पार्टनरी को यहीं धर्यो छोड़ गो। बड़ी कोशिशें कर रहा होगा, न जाने कितने प्रयास कर रहा होगा, न जाने कहां से उसने पैसे बटोरे होंगे, हैं? और बढ़ाते बढ़ाते पेट भरा नहीं होगा, अधूरा चला गया होगा, तो फिर किसी कहीं न कहीं भटक रहा होगा। तो संग संग में दोनों कमाई करते जाना, न जाने कब कहां कैसे धोखा दे जाए ये जिंदगी। ये बड़ी बेवफा है, ये जिंदगी बड़ी बेवफा है, बड़ी धोखेबाज है। पता है, बिजनेसमैन तो पार्टनर होगा तो पहले से कहेगा भैया अगले में तो हाथ जोड़ रहे हैं, हम आप शामिल बतावेगा तो सही, लेकिन ये जिंदगी तो छोड़ने से पहले कॉल भी नहीं करती है, हैं? कि मैं जा रही हूं, अपना ख्याल रखना। हाँ? न जा, ऐसा धोखा करती है, ऐसा धोखा करती है। जा रहे तो रोड पर थोड़ा सा एक्सीडेंट हुआ, ब्रेन हेमरेज हो गया, चले गए। बड़ा तैयारी कर रहे थे, हैं? एटा में भी बना लिया था, अभागढ़ में भी था, टूंडला आगरा में भी थोड़ी सी तैयारी कर ली थी। नए ठोकर लगी, चले गए। क्या हुआ? तो ये जिंदगी बड़ी बेवफा है। इसलिए ऐसा मत करना कि पहले कमा लें बाद में देखेंगे। भगवान को भजन तो बुढ़ापे में करना ही है, हैं? तेने का ऊपर स्टाम्प पे तैयार लिखवा लीजिए कि बुढ़ापा आवेगा, हैं? कब स्टाम्प पे भगवान पे लिखवा के लाए हो कि बुढ़ापा आवेगा। अच्छा चल कोई बात ना है, बुढ़ापा आ जाए, कब बड़े बूढ़े ते पूछिए कि बुढ़ापे में भजन हो तो है कि दर्द हो तो है,
बुढ़ापे में भजन होतो है कि नस नस में दर्द होतो है। ने के पूछ तो ले, जाकी तू सोच रो है, बाकी पहले सोच तो ले। प्यारे हो, एक सवैया गाया करते थे हम, आंखों में तनेगा जाला, नाक से बहेगा नाला, लाठी से पड़ेगा पाला, जरा जिंदगानी में। आंखों में तनेगा जाला, लाठी से पड़ेगा पाला, नाक से बहेगा नाला, जरा जिंदगानी में। पड़े पड़े वस्त्रों में करोगे मलमूत्र त्याग, खड़े खड़े वस्त्रों में। फिर घरवाले गाली देंगे कि पहले खाए मरे डोकरा, पचा तो आतो ना, मान तो आतो ना, नाई कर करके मार गए हैं, ले और खा। अब जब शरीर तो ऐसा हो जाता है कि भैया कब जो है इंद्री जो है शिथिल हो जाती है, शरीर काम नहीं देता है, लेकिन फिर सुनवे को मिलेगा 1000 गुणों। खड़े खड़े वस्त्रों में करोगे मलमूत्र त्याग, पड़े पड़े थूकते रहोगे थूकदानी में। बहू जो है राख को परात भर के राख धर देगी खाट की बगल में, सुनो इतने में थूक दियो हैं, पूरा खराब करके धर दो आंगन हमाओ हैं। केवल जय में जानो चाहिए, न को इतने हैगो चले चले हैगो, तो फिर वही बहू गाली दे रही है। पड़े पड़े थूकते रहोगे थूकदानी में। भक्ति क्या करोगे जब शक्ति ना रहेगी तन में, और राम नाम बोलना रहेगो बंद बानी में। राम नाम बोलना रहेगो बंद बानी में। इसलिए अतः योग योग करो, परमात्मा से अपना संबंध स्थापित कर लो। अतः योग योग करो, दुनिया से वियोग करो। भक्ति जो करो तो भैया करो रे जवानी में। ओ पीछे वारियों ने कहा हाथन खोल लो, करो शर्म करो आंखन में हैं? ऐसे बैठ जाते हैं जैसे बिल्कुल माटी को सो। हाँ, फिर मुझे बुरा लगता है, मुझे जब अच्छा लगता है बात दिल में जैसे जाए तो हाथ रुके नहीं, रोके तो रुके नहीं। तो भक्ति जो करो तो भैया करो रे जवानी में। हाँ, अतः योग योग करो, जब दुनिया ते वियोग करो। कि भक्ति जो करो तो भैया करो रे जवानी में। भक्ति क्या करोगे जब शक्ति ना रहेगी तन में। भक्ति क्या करोगे जब शक्ति ना रहेगी तन में। राम नाम बोलना रहेगो बंदवा। जलती हुई चिताएं हमें ये उपदेश दे जाती हैं कि प्यारे, एक मुसाफिर घर से चला
और दिल में कुछ अरमान थे। एक तरफ जंगल ही जंगल, एक तरफ शमशान थे। अचानक हड्डी पर पैर पड़ा तो हड्डी के ये बयान थे। वो चलने वाले चल संभल कर, कभी हम भी तो इंसान थे। चलने वाले चल संभल कर, कभी हम भी तो इंसान थे। ऐसी संगति कभी न करे जैसे वैराग्य घटे, आंखें बंद है जाएं, मद में अंधो है जाए। ऐसी संगति भूल करके भी व्यक्ति को नहीं करनी। मांगत मांगत मान घटे और प्रीति घटे, नित के घर जाए। ओछ के संग में बुद्धि घटे और क्रोध घटे, मन के समझाए। मोह बढ़े परिवार की संगति, मोह बढ़े परिवार की संगति, मोह बढ़े और लोभ बढ़े। मोह बढ़े संसार की संगत और ज्ञान बढ़े, वैराग्य बढ़े, सत्संग में जाए। वैराग बढ़े, सत्संग में जाए। तो भक्ति जो करो तो भैया करो रे बुढ़ापे में। भाई तुम्हारी बात कह रहा हूं मैं, तो तुम्हें तो जाइए सोचता है। लेकिन बुढ़ापे में भक्ति कहां से करेंगे? न तो आंखें काम कर रही, न दांत काम कर रहे हैं, कछु काम ना कर रहे और चलावे की कोशिश कर रहे हैं। तो यदि कोई अच्छा घर के न्यो ना कहता कि बाबा भजन करो, बोली खाकर पटिए दूंगो तो भजन की पर रही है, यहाँ पूरे शरीर में पीड़ा है रही है और तू पर रही है।